चलो ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारे दो टाइप की मेथड होती हैं सिप में। एक होती है रिक्वेस्ट मेथड। ठीक है अजय। हाँ। एक सिप मेथड रिक्वेस्ट मेथड होती है और एक होती है हमारी रिस्पांस मेथड। ओके। और रिक्वेस्ट मेथड भी दो टाइप की होती हैं। एक होती है कोर मेथड। कोर मेथड मींस जो मैक्सिमम यूज होती है। कोर जैसे कोर बोलते हैं ना, जैसे नेटवर्क होता है तो कोर नेटवर्क होते हैं कुछ, जैसे एलटी हो गए। और फिर ये होते हैं सब नेटवर्क टाइप में एक्सटेंशन मेथड, जो कभी कभी यूज होती हैं। ओके। देन ऐसे ही रिस्पॉन्स होते हैं। रिस्पॉन्स भी दो टाइप के होते हैं। एक होता है प्रोविजनल रिस्पॉन्स एंड एक होता है फाइनल रिस्पॉन्स। जो प्रोविजनल रिस्पॉन्स होते हैं वो मीन्स ये बताते हैं हमको, जैसे अलर्टिंग वगैरह, जैसे कॉल जब तुम लगाते हो तो रिंगिंग या सेशन इज इन प्रोग्रेस जाता है, या कोई भी तुमको अनाउंसमेंट सुना प्ले होती है वहां से, वो सब तुमको पता चलता है प्रोविजनल रिस्पॉन्स के थ्रू। ओके। और फिर एक होता है फाइनल रिस्पॉन्स। फाइनल रिस्पॉन्स हमारे दो टाइप के होते हैं। फाइनल रिस्पॉन्स दो ही टाइप का हो सकता है, या तो वो सक्सेसफुल होगा या तुम कुछ फेलियर मिलेंगे अनसक्सेसफुल। ओके। सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स को हम 2xx बोलते हैं। फिर अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स हमारे चार टाइप से मिलता है। एक मिलता है रीडायरेक्ट। एक मिलता है क्लाइंट की साइड से कोई एरर होगा जो रिक्वेस्ट आ रही है। एक होगा सर्वर पे ही कुछ एरर हो। ओके। एक हो सकता है कि तुम्हारा ग्लोबली इशू है, जैसे वर्ल्ड वाइड इशू चलता है ना कि व्हाट्सएप हैंग वो हो गया या कुछ भी हो गया, वो ग्लोबल प्रॉब्लम होती है। ठीक है। कोई एक माइक ऑन कर लो उपेंद्र। हाँ ठीक है। कर दिया अभी। ठीक है, ये होते हैं हमारे रिस्पॉन्स। तो रिस्पॉन्स मेथड में ये आर्किटेक्चर बना लिया ना तुमने पहले भी? हाँ बन बन गया ना? ओके। अब हम आते हैं रिस्पॉन्स में। रिस्पॉन्स मेथड में कौन सी है? छः हैं, सात, छः हैं। 1xx 2xx 3xx 4xx 5xx। इसमें कोई तुमको डाउट है अभी जो कल पढ़े थे या परसों पढ़े थे, जो हम तीन मेथड रिक्वेस्ट मेथड, किसी को भी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है अभी। कोई दिक्कत नहीं ना? और यूजर एजेंट तो जानते हो ना सब? यूजर एजेंट क्या होता है? हाँ, बताया था आपने। हाँ जी अजय, तुमको भी बता देते हैं। यूजर एजेंट ना दो टाइप का होता है। एक यूएससी होता है मींस क्लाइंट, और एक होता है यूएस सर्वर। वो एज अ फोन यूज होता है, जैसे ना मोबाइल फोन यूज करते हैं ना हम टेलीकॉम नेटवर्क में, ऐसे ही ये उस चीज को यूजर एजेंट बोलते हैं। ओके। मोबाइल के अलावा और क्या हो सकते हैं? यहाँ पे लैपटॉप हो सकता है, हार्ड फोन हो सकते हैं तुम्हारे, सॉफ्ट फोन होते हैं, हार्ड फोन होते हैं। सॉफ्ट फोन मीन्स जो मोबाइल डायरेक्ट लैपटॉप पे ना डेस्क फोन होते हैं ना। हम्म। डेस्क फोन मीन्स एप्लीकेशन से फोन आते हैं ना, सॉफ्टवेयर एज ए हाँ। सॉफ्टवेयर। जैसे आई बीम करके एक ऐप होता है, उसके थ्रू भी एक फोन आता है। उसके थ्रू तुम 50 लोगों को कॉल कर सकते हो। मतलब डेस्कटॉप से लिंक रहता है, तुम्हारी एक आईपी होती है, उस आईपी के थ्रू कॉलिंग होती है। ओके। तो बोलते हैं सॉफ्ट फोन। सिप रिस्पॉन्स मेथड में लिखो देयर आर टू टाइप्स। हेडिंग डाल लेना सिप रिस्पॉन्स एक मिनट। मेथड। क्या लिखे भाई इसमें? सिप रिस्पॉन्स मेथड में लिखना दीज आर टू टाइप्स।
पहला लिखना उसमें प्रोविजनल रिस्पॉन्स एंड दूसरा लिखना फाइनल रिस्पॉन्स। फिर प्रोविजनल रिस्पॉन्स में लिखना, वो एक हेडिंग डालना, प्रोविजनल चिप रिस्पॉन्स। ठीक है, हेडिंग क्या रहेगी? प्रोविजनल, ये रहेगी हेडिंग, प्रोविजनल चिप रिस्पॉन्स। ठीक है। हम्म, अजय गौतम, तुम क्या दो जगह से ज्वाइन कर रखे हो क्या? ये फिर आवाज क्यों बार बार हो रही है मेरी? चलो ठीक है। ठीक है, इसमें क्या लिखना है? प्रोविजनल रिस्पॉन्स की डेफिनेशन लिखो। दिस रिस्पॉन्स दिस रिस्पॉन्स इज यूज्ड to indicate session in progress। Session in सेशन इज Session इन प्रोग्रेस। session is in progress। This response is used to indicate that the session is in progress। It's also called one XX response or one XX response or informational response। ठीक है, और इट्स रेंज दोबारा बोलो। क्या? एक बार दोबारा बोलो। दोबारा बोल दूं? This response is used to indicate that the session is in progress। It's also called 1XX response or informational response। ओके, और एग्जाम्पल में डाल लेना ये 100 ट्राइंग, 180 रिंगिंग, बस दो ही डाल लेना। मैं बाकी क्या, ये सीट तो तुमको ग्रुप में शेयर करूंगा ही, तो ये तुमको मतलब डीपली पढ़ना है रिस्पॉन्स कोड तो यहाँ से पढ़ सकते हो एग्जाम्पल सारे। क्या है इसका? 100 ट्राइंग, 180 रिंगिंग, 181 कॉल इज बीइंग फॉरवर्डेड, 183 सेशन इज इन प्रोग्रेस। दो तीन लिख लो कोई भी। समझ में आ गया ना ये रिस्पॉन्स कोड क्या बताता है? जैसे 180 रिंगिंग आ रहा है हमको, तो मतलब तुम्हारा सेशन चल रहा है। ओके।
एक चीज और लिख लेना ना इसमें, हम्म। 1xx रिस्पॉन्स की ना रेंज लिख लेना, इसकी रेंज जो होती है ना 100 to 199 होती है। जो कोड आएंगे ना तुम्हारे रिस्पॉन्स कोड, वो 100 से 199 के बीच में ही आएंगे, ठीक है। की रेंज डाल लेना, इट्स रेंज फ्रॉम 100 to 199। ऐसे 2xx में होगा उसकी 200 से 299 होगी, 3xx में 300 से 399, 4 में अच्छा, 400 सबके से लिए अलग 490। अलग कोड कोड देख रहे हैं। हाँ, कोड वाइज ही देखते हैं हम कौन सा रिस्पॉन्स आ रहा है, 2xx उसी से 3xx। रिकॉग्नाइज करेंगे। हाँ, उसी से रिकॉग्नाइज होता है ना। हमारा 599 आ रहा है, 500 की रेंज में आ रहा है तो सर्वर से रिलेटेड इशू है, 600 आ रहा है तो मतलब वो देखना ही नहीं है, वो तो ग्लोबल इशू है। हम यहाँ तक रिजॉल्व कर सकते हैं क्लाइंट तक, ये तो सर्वर का प्रॉब्लम है, ठीक है। सर्वर कौन देखता है? सर्वर यार क्लाउड टीम देखती है अच्छा, अभी तो। हाँ। हाँ जी, जैसे जिसका भी क्लाउड है, अमेजन का ले रहे हैं, गूगल का ले रहे हैं। हम्म। केवल हम लोगों को क्लाइंट देखना रहता है। हम क्लाइंट का ही चेक कर पाएंगे ना। वैसे एक्सेस होता है हमको क्लाउड का भी, उस पर भी ट्रेस ले लेते हैं, लेकिन सर्वर फेलर मतलब सर्वर की साइड से कुछ इशू है तो वो सर्वर टीम ही वही लोग करते हैं। हम्म। उस पर ट्रबल शूटिंग हम नहीं करते। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लिए ना दो तीन, 100 ट्राइंग, हाँ। 180 रिंगिंग एंड 183 सेशन इज इन प्रोग्रेस, ठीक है। एक रिस्पॉन्स ही आया 199 अर्ली डायलॉग टर्मिनेटेड, ये तो बाद में पढ़ाऊंगा तुमको मैं, अर्ली लेट डायलॉग क्या होते हैं, ओके। अब लिखना दूसरा, दो दो बताए थे ना, एक फाइनल रिस्पॉन्स, तुम्हारा प्रोविजनल रिस्पॉन्स खत्म हो गया, अब सेकंड हेडिंग डालो फाइनल रिस्पॉन्स। फाइनल रिस्पॉन्स मेथड, these are two type, सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स एंड अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। या डायरेक्टली ये भी बोल सकते हो, फाइनल रिस्पॉन्स हमारा 5 टाइप का होता है, एक सक्सेसफुल होता है, बाकी के 4 अनसक्सेसफुल होते हैं, ओके, ठीक है। हेलो उपेंद्र, हाँ जी। फाइनल रिस्पॉन्स हमारा 5 टाइप का होता है, ऐसा भी बोल सकते हो। एक सक्सेसफुल अच्छा। होता है, बाकी के 4 हमारे अनसक्सेसफुल होते हैं, आंसर। ठीक है। तो इसमें लिखना 2 टाइप का होता है, दीज आर 2 टाइप, सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स एंड अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। इनको बोलते हैं हम एरर कोड भी बोलते हैं इनको ना, ये जो है, ये सारे जो है ना, इनको हम एरर कोड भी बोलते हैं। ये हमको तभी मिलते हैं जब कोई एरर होता है, चाहे वो क्लाइंट की एंड से हो या सर्वर के एंड से हो। इसको एरर कोड, अच्छा ये चारों को। चारों को एरर कोड बोलते हैं। एरर कोड ही तो है ये, जब कोई एरर होता है तभी तो हाँ अनसक्सेसफुल हाँ, फाइनल तभी रिस्पॉन्स मिलेगा। अनसक्सेसफुल आएगा। हाँ जी। जी। डाल लिए सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स एंड अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स। अब हेडिंग डालना सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स, और उसको कॉमा में 2xx भी कर लेना ना, तो याद रहेगा 2xx सक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स होता है।
इसको डेफिनेशन लिखना, दिस रिस्पॉन्स इज यूज्ड टू इंडिकेट दैट this response is used to indicate that the request has been accepted. The request has been accepted मीन्स जो तुमने रिक्वेस्ट की थी उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है। ओके उपेंद्र, माइक ऑन ही रखो तुम। विकास हाँ भाई। लिख लिया ना? द हाँ। रिक्वेस्ट हैज बीन एक्सेप्टेड। ओके तो इसकी रेंज लिखो, इट्स रेंज बिटवीन 200 to 299। सभी लिख रहे हो ना? टू 299। 299। हाँ जी, इसके एग्जाम्पल लिखो। एग्जाम्पल है इसके 200। ओके 202 accepted एंड 204 नो नोटिफिकेशन। कभी कभी तुमने देखा होगा ना, तुम्हारा कॉल उठ जाता है लेकिन तुमको पता ही नहीं चलता, रिंगिंग विंगिंग कुछ नहीं होती, ऐसा होता है ना? उस हाँ टाइम हाँ। पे यही कोड मिलता है हमको ना बैकग्राउंड में, 204 नो नोटिफिकेशन। नोटिफिकेशन नहीं चलता, लेकिन तुम्हारा कॉल जैसे मैसेज सेंड करते हो तो कुछ कंपनियां होती हैं जो बता देती हैं तुमको कि तुम्हारे पैसे कटे हैं, जीरो चार्ज लगा है, कुछ नहीं बताती हाँ ना। हाँ। तो उस केस में पहले नहीं बताते थे, तो पहले यही रिस्पॉन्स आता था 204। फाइनल रिस्पॉन्स आता था 204। तुम्हारा मतलब रिक्वेस्ट सेंड हो गई है लेकिन रिस्पॉन्स नहीं मिलता, वही बताते हैं। ओके अजय, समझ में आ रहा है ना ये रिस्पॉन्स कोड? क्योंकि ये समझना जरूरी है, जो कॉल फ्लो चलेंगे पूरे इन्हीं पे चलने हैं। हेलो, अब हाँ जी, हाँ जी। उपेंद्र बोल रहा हूँ। इसमें जैसे 200 से 299 तक है, तो क्या इसमें टोटल 100 जो है कोड ऐसे डिफाइन है जिसके नहीं आगे कुछ नहीं, रिमार्क हो इस तरीके? रेंज ना जो कोड होंगे ना वो 200 से 299 के बीच की वैल्यू होगी उन कोड की ना। बट सबके लिए कुछ स्पेसिफिक है ना, जैसे 200 ओके है तो जैसे एक्सेप्टेड टू नो एक्स एक्स नोटिफिकेशन। 2xx में हमारे पास 3 रिस्पॉन्स ही आते हैं, 200 ओके, 202 एक्सेप्टेड एंड 204 नो नोटिफिकेशन। 2xx में तो 3 ही रिस्पॉन्स बने हैं, इससे ज्यादा नहीं है। 299 तक का क्या मतलब हुआ फिर उसका? रेंज है, यदि आगे यदि कोई नेटवर्क में या प्रोटोकॉल के अंदर चेंजेस हुए, जो आरएफसी लिखी जाती कुछ है ना एडिशन रिक्वेस्ट। होना हुआ कभी तब के लिए? हाँ हाँ जी, तो जैसे कोई नया फाइनल रिस्पॉन्स ऐड करना है, जैसे 5G या 6G पे कुछ पैकेट में कुछ नया मतलब अपडेट होके आ रहा है, तो जी यदि जी। उसमें कोई नया जैसे ये 204 नो नोटिफिकेशन, ये मतलब पहले हम्म। नहीं था, ये अभी कुछ 5-10 साल पहले ऐड हुआ है। ठीक है, पहले दो ही चलते थे, 200 ओके एंड 202 एक्सेप्टेड। जो तुम्हारी आरएफसी है ना, आरएफसी 3261, उसमें भी 202 एक्सेप्टेड तक ही है, उसमें ये नहीं है 204 नो
नोटिफिकेशन, क्योंकि 2002 में आया ही नहीं था ये रिस्पॉन्स। ओके, ये 202 वाले को एक बार बताएंगे क्या? 202 एक्सेप्टेड है ना, ये स्पेशली दो रिक्वेस्ट के लिए होता है ना, जो दो तुम रिक्वेस्ट पढ़ोगे एक्सटेंशन शिप रिक्वेस्ट मेथड में है। एक किसी भी चीज को तुम रिफर करोगे, ओके, तो रिफर करते हैं ना, मतलब कॉन्फ्रेंस कॉल के लिए तुम किसी बंदे का एड्रेस किसी बंदे को रिफर करते हो, तो उधर उस केस में 202 एक्सेप्टेड हमको आता है। बस एक रिफर रिक्वेस्ट का ना जो रिस्पॉन्स होता है ना, वो 202 एक्सेप्टेड होता है, बाकी का सबका जो फाइनल रिस्पॉन्स मिलेगा वो तुमको 200 ओके मिलेगा। ठीक है, बाकी तो रिफर का जब भी रिफर करोगे किसी को तो 202 एक्सेप्टेड आएगा। ओके, मतलब तीनों का सेम होता है। अब लिखो, अब एरर कोड पे आ गए ना हम, अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स, हेडिंग डालो, और अनसक्सेसफुल फाइनल रिस्पॉन्स में चार टाइप होते हैं, वो डाल लो चारों वन बाय वन। रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स 3xx, क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स 4xx, सर्वर फेलर रिस्पॉन्स 5xx एंड ग्लोबल फेलर रिस्पॉन्स 6xx। डाल ली ये चारों मेथड। जी हो गए। ओके, फिर लिखो रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स 3xx, हेडिंग डालना रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स 3xx। जी इसकी डेफिनेशन लिखना, 3xx रिस्पॉन्स गिव 3xx response gives information gives information about the information about the user's new location। यूजर्स न्यू लोकेशन, फिर कॉमा लगा के लिखना, और अबाउट अल्टरनेटिव सर्विस, अल्टरनेटिव सर्विसेज
that might be alternative services that might be able to satisfy the call. Able to satisfy the call. Okay. हम्म, या फिर सक्सेसफुल sec- से हाँ जी, फिर इसमें सेकंड लाइन में लिखना पैराग्राफ चेंज करके, और दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स this class of response is sent by redirect server to the request response is sent by is sent by by redirect to the request. sure. It's from 300 to 399. इसके एग्जाम्पल लिखना 300 मल्टीपल चॉइस, 300 multiple choices, 301 moved permanently. ये पांचों लिख लो इसमें एग्जाम्पल।
लिख लिए? लिख लिए सबने? दो तीन लिख लो। हाँ ये जी। सीट तो मैं वैसे भी तुम्हारे साथ शेयर कर दूंगा, ये पढ़ लेना एक बार ना सारे रिस्पॉन्स। रिस्पॉन्स के मतलब सबके समझ नहीं आ रहा है, मतलब आएंगे, समझ में आएंगे। जैसे ये है ना 300 मल्टीपल चॉइस, ओके। जब ये तुमको मिलेगा ना 300 मल्टीपल चॉइस, तो वो तुमको मल्टीपल चॉइस दे देगा उसके अंदर की। तुम्हारे पास देखो, कॉल फ्लो मैंने एक बनाया है, उसके द्वारा समझा दूंगा अभी मैं। एक मिनट। ये हो गया, ठीक है। यहाँ यूएससी है, ओके। यूएससी मानो ए है कोई, ओके। ये बी है एंड ये सी है, ठीक है। पेज चेंज नहीं यूएससी हुआ ने, है। मेरा पेज चेंज नहीं हुआ क्या? पीडीएफ दिख रहा है हो अभी। गया हो गया। हाँ अभी हो हो। गया ना, ठीक है। ये देखो, यहाँ कॉल चल रही है, समझो ये यहाँ रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स हुआ है। ये कॉल चल रही है, ए ने बी को, ए बी को कॉल कर रहा है, ठीक है। और बी चाहता है कॉल को ट्रांसफर करना, मूव कराना परमानेंटली, ओके। 301 मूव परमानेंटली होता है कोड, ओके। एक 302 होता है, वो होता है टेम्परेरी, कुछ टाइम के लिए। ये अपने सारे कॉल ना परमानेंटली मूव करना चाहता है कि जब तुम बी को डायल करो ना, तो उसके कॉल डायरेक्ट सी पे जाएं, ठीक है। उसने इस सर्वर को बता अच्छा, रखा है, प्रॉक्सी को, कॉल ओके। फॉरवर्डिंग। हाँ जी, एज अ कॉल फॉरवर्डिंग ही लगा रखी है उसने, ओके। प्रॉक्सी को बता रखा है उसने कि कॉल मूव कराने हैं मेरे ना, जो भी मेरे कॉल आए वो सी को भेज देने हैं, ठीक है। उसने मूव टेम्परेली लगा के रखा है। तो यही तो किया उसने, रीडायरेक्ट। यही तो रीडायरेक्ट होता है। रीडायरेक्ट सर्वर की जो हमने डेफिनेशन लिखाई है वो क्या है? 3xx रिस्पॉन्स गिव इंफॉर्मेशन अबाउट द यूजर्स न्यू लोकेशन। तो यूजर अपनी लोकेशन, नई लोकेशन बता के रखा है प्रॉक्सी को, तो वही बता रहा है। जब उसके पास इनवाइट आती है तो वो अपनी न्यू लोकेशन शेयर कर देता है, 301 मूव, 301 मूव। यदि यहाँ ये 300 देता, मानो यहाँ और भी यूजर होते हैं, ठीक है। यहाँ अभी एक ही यूजर था, यहाँ यहाँ रिडायरेक्ट और प्रॉक्सी करता है या फिर यूएस करता है, यूएस वन। यूएस वन ने किया ना रिडायरेक्ट। तो इसको प्रॉक्सी तो बस एक मीडिएटर है, जी जी। ठीक है। प्रॉक्सी इसलिए लगाते हैं हम नेटवर्क में ना, प्रॉक्सी एज अ मीडिएटर काम करता है। प्रॉक्सी का काम होता है जो भी उसको मिल रहा है उसको आगे फॉरवर्ड कर देना, ठीक है। यही काम होता है। तो तो डायरेक्टली प्रॉक्सी जैसे हमने भी पिछले क्लास में हम लोग देख रहे डायरेक्ट थे कुछ डायरेक्टली हम नहीं कर सकते सर्च ना। कर रहे थे। पहले हम डायरेक्टली वन टू वन, दो यूजर के बीच में वन टू वन कॉल चला सकते हैं। और हम दो जी से जी। ज्यादा यूजर होंगे ना, तो वहां तुमको प्रॉक्सी यूज करना पड़ेगा सिक्योर नेटवर्क के लिए ना। थोड़ा नेटवर्क सिक्योर भी तो होना चाहिए। जैसे तो तुम वन टू वन। वन टू वन कॉल करोगे तो दो बंदों को कर सकते हो वन टू वन कॉल ना। यदि वहाँ दो भी से प्रॉक्सी यूज ज्यादा कर बंद, वहां भी प्रॉक्सी यूज होता है ना। प्रॉक्सी तो यूज सकते होता है, वो भी बताऊंगा मैं जब प्रॉक्सी पढ़ाऊंगा ना। अभी हैं। और एलिमेंट पढ़ाऊंगा। अभी एक बार रिस्पांस कोड खत्म हो जाए, जब प्रॉक्सी का यूज भी समझोगे। प्रॉक्सी भी दो टाइप की होती है, एक स्टोर करती है डेटा को, और एक सिंपली लेती है और आगे फॉरवर्ड कर। फॉरवर्ड कर देती है। हाँ जी। तो यहाँ ठीक है। प्रॉक्सी ने के, इससे क्या फायदा होता है प्रॉक्सी तक? हाँ जी, प्रॉक्सी हेलो। जो है सर्वर के बीच में यूज होता है, सर्वर से सर्वर के बीच में नहीं यूज कर सकते हैं। नहीं कर सकते, सर्वर से हेलो। सर्वर के बीच में भी कर सकते हैं यूज प्रॉक्सी को। अच्छा। हाँ जी, लेकिन प्रॉक्सी सर्वर क्या आपस है? में कम्युनिकेट कर रहा है ना सर। सर्वर कम्युनिकेट नहीं कर रहे ना। सर्वर कम्युनिकेट क्यों करेंगे? बीच में यदि यहाँ करेंगे। प्रॉक्सी नहीं होता ना, तो फिर क्या होता? जैसे अभी यूएससी ने एक बार इनवाइट भेजी है, ओके, ठीक है। प्रॉक्सी के पास आ गई, प्रॉक्सी ने आगे इनवाइट फॉरवर्ड की, उसको 301 मूव आया, इसने वापस 301 मूव भेज दिया इसको। फिर यूएससी को दोबारा कॉल लगाने की जरूरत नहीं पड़ी ना, नहीं। प्रॉक्सी है इसलिए, ठीक है। इसने 301 मूव दे दिया। यदि प्रॉक्सी नहीं होता
तो फिर ये 301 मूव डायरेक्ट यदि इसके पास आता तो ये 301 मूव पे एक्नॉलेज करता। ओके, एक्नॉलेज करने के बाद फिर ये दोबारा US2 को इनवाइट रिक्वेस्ट भेजता। अभी प्रॉक्सी है तो प्रॉक्सी ने बस इसको बता दिया कि मैं ये कॉल सी को मूव कर रहा फॉरवर्ड हूँ कर 301, हाँ 301 से, कि मतलब जो तुम्हारा कॉल है वो मैं मूव करा रहा हूँ US2 की जगह US1 की जगह US2 को कर रहा हूँ। तो उसने जी इनवाइट रिक्वेस्ट भेज दी। अब यहाँ ऐसा भी हो सकता था हमारे पास, यहाँ मानो DB है हमारे पास, US3 है, US4 है, यदि वो 300 वाला कोड हमको दे देता था, मल्टीपल चॉइस है हमारे पास, किसी को भी हम कॉल कर सकते हैं। ठीक है, अभी उसने टेम्परेली परमानेंटली कोड दिया है हमको 301 मूव कराना है, और वो भी US2 को। यदि वो हमको मल्टीपल चॉइस दे दे कि भाई तुम किसी को भी मेरा कॉल भेज सकते हो, मतलब कोई भी डेटा है तुम्हारा तुम किसी को भी शेयर कर सकते हो इनमें से, तो वो मल्टीपल चॉइस हो जाती है हमारे लिए। ये परमिशन कौन देगा, ये US1 या फिर यूएससी करेगा? US1 ही देगा ना, जैसे हम US1 को कॉल किए, US1 ने रीडायरेक्ट लगा रखा है अपना कि 300 मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस में उसने वैल्यू डाल रखी है, तुम्हारे मल्टीपल चॉइस दे रखी है, सी को भी भेज सकते हो, डी को भी, ई को भी, एफ को भी, जी को भी, जितने भी बंदे हैं तुम्हारे नेटवर्क के अंदर तुम किसी को भी भेज सकते हो। उसमें बी को कुछ डिसाइड नहीं करना, बी को इसको बताना पड़ है कि 300 मिल रहा है मेरे को रिस्पॉन्स कोड, और इनवाइट रिक्वेस्ट अपनी मर्जी से किसी को भी भेज देना, और किसी के भी साथ सेशन स्टेब्लिश हो जाएगा उसका। ओके, ठीक है। क्लियर है ना? 300 का क्या यूज है? रीडायरेक्ट मतलब हाँ डायरेक्ट तुम किसी बंदे के पास नहीं पहुंच पा रहे, इनडायरेक्टली जा रहे हो, पहले तुम कांटेक्ट करोगे थर्ड पर्सन को, फिर जो जिससे बात होनी है उसको बाद में जाओगे। ओके, हम्म। सर इसमें 100 ट्राई नहीं तो हुआ सभी से। 100 ट्राइंग पता क्या होता है? 100 ट्राइंग प्रॉक्सी भेजता है, ये बस ओनली प्रॉक्सी सेंड कर सकता है। 100 ट्राइंग जो प्रोविजनल रिस्पॉन्स है ना, वो ओनली प्रॉक्सी सेंड कर सकता है। ओके, इसका मतलब ये होता है कि जो रिक्वेस्ट आ रही है ना, इनवाइट रिक्वेस्ट, इसको रिट्रांसमिट नहीं किया जाए। प्रॉक्सी बताता है कि मेरे को इनवाइट रिक्वेस्ट मिल गई है, तुमको रिट्रांसमिट करने की जरूरत नहीं है। कभी कभी क्या होता है, यदि इनवाइट रिक्वेस्ट नहीं आती और प्रोविजनल रिस्पॉन्स नहीं जाता, एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद फिर से इनवाइट भेज देते हैं बंदे, कुछ नहीं सुना रहा है, कॉल टर्मिनेट करते हैं, प्रोविजनल रिस्पॉन्स नहीं आता, फिर से लगा देते हैं। तो इसलिए प्रॉक्सी बता देता है 100 ट्राइंग कि ये प्रॉक्सी को तुम्हारी इनवाइट रिक्वेस्ट मिल गई है, तो इस पे दोबारा वो इनवाइट रिक्वेस्ट रिट्रांसमिट नहीं किए जाए, और वो फिर उसको आगे फॉरवर्ड कर देता है। ठीक है, ठीक ठीक। और 100 ट्राइंग और प्रॉक्सी सेंड कर सकता है, और कोई नहीं। ठीक है, ओके, ये बनाना, ये ड्रॉ करना था। हाँ जी, ये रीडायरेक्ट रिस्पॉन्स का ना, ये ड्रॉ कर लेना। एक मिनट। मैं और बना दूं, एक मिनट। समझ में आ गया ना रीडायरेक्ट क्या होता है? हाँ हाँ। आज की क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो आज समझ लेना अच्छे से। आगे अब फिर सेशन डायलॉग वगैरह पढ़ेंगे ना, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए पहले। महेंद्र उपेंद्र, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको? नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं। महेंद्र, हाँ सर। सब समझ में आ रहा है ना? यस सर। ठीक है, अब बताओ इसमें अगला मैसेज किया जाएगा, कोई भी एक बता दो, किसी को पता चल रहा हो तो। एक्नॉलेज होना चाहिए यदि फाइनल फाइनल हो रहा है तो। मीडिया हाँ फोर्स। जी, सही है, सही है, सही है। एक्नॉलेज किसको करेगा? ये प्रॉक्सी को, और प्रॉक्सी प्रॉक्सी जहाँ से फाइनल रिस्पॉन्स उसको मिला है, सिंपली वहीं उसको से वो फॉरवर्ड भेजेगा। कर देगा, फॉरवर्ड कर देगा। ठीक है, और मीडिया फ्लो हो जाएगा तुम्हारा US2 और इसके बीच में, USC के बीच में।
हाँ जी, ठीक है। जी। कॉल टर्मिनेट नहीं करा रहा हूँ, ठीक है। ये करना हो तो तुम आगे बना सकते हो, वो ज्यादा लंबा हो जाएगा। इतना समझने के लिए बनाया था मैंने, समझ में आ जाए तुमको ना 3xx क्या होता है। वो इसके बिना समझना मुश्किल था। जी जी। हम्म। एसटीपी का भी कहीं यूज नहीं आ रहा ये। हाँ जी, एसटीपी का। एचटीपी पढ़ेंगे हम। एचटीपी में ओनली पता क्या होता है, एचटीपी यूज करते हैं हम कोडेक शेयर करने के लिए। एक इंटरव्यू में तुमसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिना एचडीपी के हम कॉल कर सकते हैं नहीं कर सकते हैं। तुम उसमें बोलोगे हम डायलॉग स्टेब्लिश कर सकते हैं लेकिन सेशन स्टेब्लिश नहीं किया जा सकता। आंसर उसका ये है, क्योंकि बिना कोडेक के ना हम मीडिया को से इधर से उधर मूव नहीं करा सकते ना। कोडेक तो हाँ। चाहिए, कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म चाहिए, ऑडियो कोडेक चाहिए या वीडियो कोडेक चाहिए। तो इसलिए अभी यहाँ तक सिप प्रोटोकॉल चल रहा था, अब प्रोटोकॉल कन्वर्ट होना है आरटीपी में, सिप टू आरटीपी चला जाएगा। उसके लिए कोडेक चाहिए ना हमको। तो सिप कोडेक टू कर आरटीपी के बीच में जाने के लिए एसटीपी यूज करते हैं। नहीं, एचडीपी यूज उसके लिए नहीं करते, मतलब कोडेक चाहिए हमको ना। प्रोटोकॉल चेंजेस होते हैं तो मींस कोडेक वहाँ यूज नहीं है, वो तो उसका मैं आईएमएस का बता रहा हूँ। यहाँ पे क्या होता है, सिंपल फंडा है। मीडिया फ्लो होता है, मीडिया फ्लो तुम्हारा किससे होता है, पैकेट नेटवर्क में या सर्किट स्विचिंग नेटवर्क भी है, तो वहाँ भी कोडेक ही यूज होते हैं मीडिया को शेयर करने के लिए। ऑडियो कोडेक और वीडियो हम्म। कोडेक। यदि वीडियो चलानी है तुमको तो MP EG2 MP EG4 ये होते हैं। और जो यदि ऑडियो चलानी है तो AMR होता है, WB AMR होता है, और भी कोडेक होते हैं दो तीन। उसकी वैल्यू मॉस मॉस वैल्यू आती है कोडेक की ना। वॉल्यूम। मॉस वैल्यू मैक्सिमम 5 होती है, जितनी ज़्यादा होती है उतनी अच्छी होती है। उसका भी कोई रेंज होगा ऐसे। हाँ, मॉस वैल्यू 0 से 5 होती है। 5 मतलब मीटर है। हाँ, अभी वैसे मार्केट में ना अभी यूज हो रहा है WB AMR HD कॉल के लिए। ऊपर से गया ये। ऊपर से चला गया, बन गया। हाँ जी। हाँ। अभी इसके ठीक है, बाद अगर बाय करवाना रहेगा तो उधर से बाय हो जाएगा सर्वर से। बाय कोई भी कर सकता है, US2 भी कर सकता है, हाँ हाँ, UAC वो भी तो कर कोई सकता भी है। कर। लेकिन बाय डायरेक्ट नहीं भेज सकता, उसको प्रॉक्सी को भेजना पड़ेगा पहले ना। हाँ, क्योंकि प्रॉक्सी लगा हुआ है। हाँ जी, ठीक है। हम्म। अब अब लिखो अगला रिस्पॉन्स कौन सा आता है हमारा, 4xx क्लाइंट। क्लाइंट एरर रिस्पॉन्स। इट इज, इसकी डेफिनेशन लिखना, इट इज ऑल्सो नॉन एज
रिक्वेस्ट फेलर रिस्पॉन्स। हाँ क्या है? रिक्वेस्ट फेलर रिस्पॉन्स। क्लाइंट एरर का डेफिनेशन क्या है? इट इज also ऑल्सो नॉन एज रिक्वेस्ट फेलर रिस्पॉन्स। दूसरा नाम ये भी होता है, ठीक है। एक चीज पूछना था इसमें, पहला वाला जो रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स है ये फेल्योर में कैसे है? मतलब पहले वाले क्लाइंट से सर्वर से अपना सेशन स्टेब्लिश नहीं हो रहा है, इस वजह से फेल्योर है वो। हाँ, इसी वजह से तो फेल हुआ। जिस जहाँ से तुमको रिस्पॉन्स चाहिए, सक्सेसफुल कहाँ आया? सक्सेसफुल कब हम्म। आता है तुम्हारा? सक्सेसफुल कहाँ हुआ तुम्हारा ये रिस्पॉन्स? तुम्हारे रिस्पॉन्स सक्सेसफुल हुआ ही नहीं है। फेल ही माना जाएगा ना ये, कि तुमने जिसको कॉल किया उसने वापस तुमको बोला कि भाई इस बंदे को मूव कराना है, तुमको इस लोकेशन जाना है, तो ये फेलर ही तो है। सक्सेसफुल जब होता है जब तुम्हारी रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया जाता है ना प्रॉपर। जब तुम हाँ पैसे निकालने गए हो एटीएम पे, ठीक है, कार्ड फंसाया और हम्म। एटीएम तुमको बोल रहा है भाई मेरे पास पैसे नहीं है, नियरेस्ट एटीएम जाओ, तो वो ये कर रहा है। रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स ये होता है, ठीक है। ठीक। तुम्हारा रिस्पॉन्स क्या रहा? तुम्हारा नेगेटिव रिस्पॉन्स मिला ना एटीएम से तो हमें, हम्म। हाँ वो इसीलिए इसको फेलर में लिया जाता है। फिर तुम बगल वाले पे गए, वो भी मना कर दिया, उसने भी बोल दिया हाँ मेरे को भी मत कर। 301 मूव उसने बता दिया कि भाई इस पे चला जा। जैसे जरूरी नहीं है कि 301 तुम्हारी इनवाइट रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लेगा। तुम हम्म। इस पे इनवाइट भेजे, इसने भी कुछ रीजन दे दिया कि भाई मैं भी नहीं कर पा रहा हूँ, इसने बोल दिया कि 300 मल्टीपल चॉइस, इसने डी आगे लगा रखे हैं। ये सब होता है रिडायरेक्ट रिस्पॉन्स। ओके। ठीक है। अब इसमें लिखना दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स आर यूज्ड to indicate that something wrong while processing the समथिंग रॉन्ग while while processing messages means messages means voice messages ship messages processing messages. Okay, something wrong while processing messages. messages अच्छा means messages तुम्हारे means जो request और response होते हैं ना, रिक्वेस्ट जो आ रही है ना हाँ उसमें हाँ कुछ एरर है ना। मैसेज मीन्स हो गया, यहाँ रिक्वेस्ट को लिया है। मैसेजेस जहाँ भी हम लिखेंगे ना, वो मैसेजेस को हम करेक्ट में काउंट करते हैं रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स में। उनको मैसेज ही बोलते हैं। यहाँ पे यहाँ से यहाँ मैसेज आया, यहाँ से यहाँ चला गया, ठीक है। जो भी कुछ रॉन्ग है जो हमारा मैसेज आ रहा है, ठीक है, दे कैन दे कैन कैम फ्रॉम दिस एंड कैम फ्रॉम कैम कैम फ्रॉम यूजर एजेंट और अनदर नेटवर्क एलिमेंट इन द path of आवाज नहीं है। यूएस। हाँ जी।
मेरी आवाज नहीं आ याद रही नहीं क्या? है सर। लिखो, दे कैन कैम फ्रॉम यूजर एजेंट यार ये ट्रेन कौन चला रहा है, बंद कर लो। दे कैन दे कैम फ्रॉम यूजर एजेंट और another chip network elements in the path of US. लिख लिया सबने? स्क्रीन पे भी लिखा हुआ है मैंने ना, यहाँ से भी देख के लिख सकते हो। विकास, हाँ हाँ, लिख लिया हमने। लिख लिया? इट्स रेंजेस इट्स रेंजेस फ्रॉम 400 to 499। सबने लिख लिया ना? किसी का कुछ छूटा तो नहीं ना? जी नोट हो गया पूरा। ठीक है, इसके एग्जाम्पल लिख लो। ये 400 बैड रिक्वेस्ट, 401 अनऑथोराइज, 402 पेमेंट रिक्वायर्ड, 403 फॉरबिडन। ये सब तो तुमने देखे होगे जब भी मोबाइल हाँ से हाँ कोई इंटरनेट पे बफरिंग करते हैं या सफरिंग करते हैं, जब ये ही आते हैं सब। जैसे कोई साइट नहीं खुलती या हटा दी गई है, 403 फॉरबिडन बोल देता है उसको। हाँ हाँ। कोई पेमेंट करना होता है तो 402 कोड मिलता है हमको। जब भी सब्सक्रिप्शन लोगे ना किसी भी चीज का, तो वहां से वो पहली बार ऑथेंटिकेट नहीं करता, वो वहां से 402 देता है हमको। फिर हम हमारी जो रिक्वेस्ट, जो सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट होती है उसके हिसाब से उसमें चेंजेस करके फिर भेजते हैं, उसमें जो भी पेमेंट चाहिए होती है उसको। फिर वो वहां से 200 ओके देता है हमको। ये जो रिस्पॉन्स होता है ना 4xx, ये हमको मतलब जो रिक्वेस्ट आ रही है उसी के अंदर कुछ इशू है। मीन्स ये जो क्या बोलते हैं, सिंटैक्स एरर भी हो सकता है हमारे अंदर। जैसे ये आया 400 बैड रिक्वेस्ट कब मिलता है हमको? जब सिंटैक्स में कोई प्रॉब्लम हो। जैसे कोई भी चीज़ है, जैसे आईपी है, यूई की आईपी है, जिस बंदे को भेजना है उसके अंदर हमने एक जीरो ज़्यादा लगा दी, तो वो भी सिंटैक्स एरर हो गया। ठीक है? कैसे और कैसे भी कैसे? सिंटैक्स एरर मीन्स जो कोडिंग होती है ना, हाँ मैसेज के हाँ अंदर जैसे नंबर होते हैं, तुम जो मैसेज हाँ भेजे हो उसके अंदर तुम उसकी आईपी भेजते हो ना, जिस बंदे को भेजना है उसको टू में रखते हो ना, तो उसकी हाँ। आईपी गलत दी हुई है, तो वो बताता है अच्छा। वहां पे 400 बैड रिक्वेस्ट है। जैसे फिर ये है 401 अनऑथोराइज। जब कोई बंदा रजिस्टर होना चाहता है ना सर्वर के ऊपर, तो वो एक नॉर्मल रजिस्टर रिक्वेस्ट उसको सेंड करता है अपनी डिटेल्स के साथ। फिर वहां से सर्वर उसको बोलता है 401 अनऑथोराइज, और वहां से कुछ चैलेंज करता है कि मेरे को ये चीजें रिक्वायर्ड हैं, तो ये चीजें तुम ऐड करो। जैसे तुम जाते हो ना तो कॉलेज में एडमिशन लेने, तो वो बोलता है कि भाई हाँ, ये ऑथेंटिक होगा तभी। फोटोग्राफ, हाँ फोटोग्राफ चाहिए, ये चाहिए, मतलब आय प्रमाण पत्र चाहिए, ये सब बताते हैं वो लोग।
वो सब लगा के देना हम्म। होता है, तभी तुमको वो रजिस्टर करते हैं। उसी टाइप का ये रिस्पॉन्स मिलता है हमको जब सर्वर पर रजिस्टर्ड होने जाते हैं 401 अनऑथोराइज, वहाँ हम वन टाइम फेल होते हैं, तब हमको ये रिस्पॉन्स मिलता है, फिर हम वो सुधार करके फिर भेजते हैं उसको, तब हमारा ये क्लियर होता है। ओके, ऐसे ही सब्सक्रिप्शन लेते हो तो 402 पेमेंट रिक्वायर्ड आता है। जैसे हॉट स्टार का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो वो हाँ। डायरेक्टली नहीं हो जाता, उसके लिए वो पेमेंट मांगता है। जब तुम सब्सक्राइब पे क्लिक करते हो उसके बाद वो पेमेंट का ऑप्शन करता है। ओके, जब तुम पेमेंट देते हो फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन रिक्वेस्ट, फिर से वो सब्सक्रिप्शन रिक्वेस्ट जाती है, फिर वो 200 ओके देता है, सक्सेसफुली हो गया। अब कोई वेबसाइट होती है जो वेब पेज बना हुआ है, उसको तुम लॉग इन कर रहे हो, लेकिन वो वहां से हट गया है उस सर्वर से या उस वेबसाइट से, गूगल से हटा दिया गई वो लिंक, जब तुम उसको ओपन करोगे तो वहाँ आता है 403 फॉरबिडन। ओके, हम्म। ऐसी 404 नोट फाउंड, तुम कोई भी वेबसाइट गलत चीज डाल रहे हो सर्वर पे, वो है ही नहीं, कभी आया ही नहीं, वो उसको देगा 404 नॉट फाउंड। ओके, अब कुछ चीजें ऐसी होती हैं जैसे 18 प्लस चीज होती हैं, ओके, तो वो अलाउ हम्म। नहीं होती हैं कुछ ब्राउजर पे, तो वहाँ ये रिस्पॉन्स आता है हमारा 404 मेथड नॉट अलाउड। ओके, ऐसी 406 कुछ मतलब जैसे लोग सर्च करते हैं ना जो सुसाइड वुसाइड करने जाते हैं, तो वो वेबसाइट नहीं खुलती है, हम्म। वो एक्सेप्टेबल ही नहीं, और वो डायरेक्ट ना इमरजेंसी उस पे सर्वर पे मूव करा देती है बंदे का एड्रेस वगैरह। कुछ कंटेंट होते हैं ना जो सर्च नहीं किए जा सकते, हाँ। वही सब ये रिस्पॉन्स होते हैं। बहुत सारे 4xx रिस्पॉन्स होते हैं इसमें। ओके, तो ये मैं सारे नहीं लिखवा रहा, ये खुद से पढ़ना, समझ में नहीं आए जो भी रिस्पॉन्स ना मेरे को बताना। ये तुम्हारे इशू क्लाइंट के एंड से ही आएंगे, सारे जितने भी आएंगे ना 4xx में, क्लाइंट की तरफ इतना से कोई याद प्रॉब्लम। कैसे रहेगा इतना ये? याद नहीं होते सब, मेरे को भी सब याद नहीं है, जितने यूज में वही आते तो हैं वो उतने उतने याद होते इंटरव्यू में, जाते हैं। रेंडमली इन- इंटरव्यू में तो नहीं पूछ देंगे ये? नहीं नहीं, इतने ज्यादा नहीं पूछते, तुमको भी ये पता होना चाहिए 401 अनऑथोराइज, ये पता होने चाहिए, चार पांच भी पता होना। इंटरव्यू में हाँ। पूछते नहीं है ज्यादा, लेकिन फिर भी पढ़ के रखना एक बार ना। हम्म। इंटरव्यू आईएमएस पे होगा तुम्हारा बोल्टी के लिए, ओके। लेकिन ये बेसिक है उसका ना, हम्म। जो सिग्नलिंग वाला पार्ट है ना बोल्टी के अंदर, वो पूरा सिप पे चलता है। हाँ हाँ। सिप क्या है, सिग्नलिंग प्रोटोकॉल है ना। ठीक है, इसमें से तीन चार लिख लो एग्जाम्पल। हो गया। हो गया, सभी का हो गया, जी नोट हो गया। समझ में सबको आ रहा है ना, कुछ हवा में तो नहीं गया ना आज। नहीं नहीं आ रहे सर। तो ठीक है, अब डालो हेडिंग ना 5xx सर्वर एरर, सर्वर फेलर रिस्पॉन्स या सर्वर एरर, जो भी बोलना है। इसमें लिखना दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स this class of response is used to indicate that this class of response is used to indicate that the request cannot be proceed the request cannot be proceed because of error within the server. The request cannot be proceed because of
error within the server. Okay, means रिक्वेस्ट को प्रोसीड नहीं किया जा सकता क्योंकि ना सर्वर में ही कुछ एरर है। इसके एग्जाम्पल लिख लेना, इसकी रेंजेस लिख लेना। इट्स रेंजेस फ्रॉम 500 to 599। और ये लिख लेना 500 इंटरनल एरर, 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, 502 बैड गेटवे, 500 सर्वर इंटरनल एरर मींस सर्वर में अंदर कोई प्रॉब्लम है। 501 नॉट इम्प्लीमेंटेड, जो तुम रिक्वेस्ट भेज रहे हो वो वहाँ कॉन्फ़िगर नहीं है उसके लिए ना, सर्वर इम्प्लीमेंट ही नहीं किया है उसके लिए, मतलब अपडेट होना है। 502 बैड गेटवे, ठीक है। ये सारे रिस्पॉन्स होते हैं सर्वर के अपने साइड से। 513 मैसेज टू लार्ज, उसका साइज से ज़्यादा साइज का तुम मैसेज भेज रहे हो। वर्जन सपोर्टेड नहीं है, जैसे एंड्रॉयड वर्जन 5 से नीचे का मोबाइल तुम यूज कर रहे हो वो सर्वर को तुम लॉग इन नहीं कर सकते, ठीक है। हाँ जी विकास बोलो। हाँ भाई। हाँ ये सब एरर आते हैं फाइव सर्वर से ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एरर आएंगे बस, ज़्यादा एरर नहीं आते सर्वर से। 9 सर्वर से आते हैं और 5 ग्लोबल होते हैं। ये एरर देखे होंगे तुमने बहुत सारे तो गूगल पे ना। टाइम आउट वाला क्या है? टाइम आउट 50 और सर्वर टाइम आउट ना, जैसे मतलब फाइल सर्वर जिला तक होता है, रीच नहीं हो फाइल रहा है। जिला होता है या पुट्टी होता है लाइनेक्स का ना पुट्टी, उसमें 30 मिनट का टाइम होता है, उसके बाद ना वो ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, तो वही सब है, फिर से लॉगिन करना होता है। यदि उस पर कोई काम नहीं होगा तो हाँ जी, जैसे 30 मिनट का उस पर टाइम आउट डला हो, तुम उसको काम नहीं कर रहे हो या 5 मिनट का टाइम आउट डला है उसका, जैसे ही वो तुमने काम करना उस पर बंद किया, वो 5 मिनट बाद ना ऑटोमेटिक रिफ्रेश हो जाएगा, हाँ साइन वो आउट हो उसपे जाएगा। ऑटोमेटिक प्राइवेसी लगी रहती है। हाँ जी वही। जितने भी बैंक वाले एप्लीकेशन होते हैं। हाँ इधर तुम काम करोगे यहाँ भी ऐसे ही होता है, मतलब सुबह से शाम तक बैठना ही होता है। 513 मैसेज लार्ज है, मतलब तुम्हारी यहाँ बिट में चलता है ना, बिट बाइट में। यदि सर्वर इतने बिट बाइट तक के मैसेज लेगा, उससे बड़ा मैसेज भेज रहे हो तो 513 मैसेज टू लार्ज आ जाएगा। प्री कंडीशन भी होती है, वो प्री कंडीशन मैं बाद में बताऊंगा तुमको, आईएमएस में पढ़ाना पड़ेगा प्री कंडीशन ना। हर ऑपरेटर की अपनी कंडीशन होती है, उनको फॉलो करना होता है। सर्वर से रिलेटेड। सर्वर से रिलेटेड सारे सर्वर ही होते हैं, बस एक यूजर एजेंट होता है, बाकी के सारे सर्वर होते हैं नेटवर्क के अंदर ना। प्रॉक्सी सर्वर, रजिस्ट्रार सर्वर, लोकेशन सर्वर, सारे ही तो सर्वर हैं। प्रॉक्सी, रजिस्ट्रार, लोकेशन, रिडायरेक्ट, सर्वर ही हैं सारे, बस एक यूजर एजेंट ही एक सर्वर नहीं है। उसमें भी एक सर्वर होता है यूएस। यूएस तो वो भी क्लाइंट ही होता है ना, दूसरे जिससे मैं बात कर रहा हूँ, एक के रेफरेंस में दूसरा सर्वर हो गया ऐसा करके। हाँ जी, एक जो रिस्पॉन्स भेजता है वो सर्वर होता है, और जो रिक्वेस्ट भेजता है वो क्लाइंट होता है। यूएस ये रिक्वेस्ट आपस नहीं में भेज एक्सचेंज हो सकता। सकते हैं ना, जैसे फर्स्ट बंदे ने सेकंड को कॉल किया, ए ने को बी को, फिर बी ने एक को कॉल किया तो बी ए बन गया। यूएस इनवाइट रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, ठीक है। यूएस कभी भी इनवाइट नहीं कर सकता, सर्वर कभी क्लाइंट को इनवाइट करेगा नहीं करता जब ना। दो लोगों के बीच नहीं, में होगा तो सर यही होगा जरूरत ना। क्लाइंट को है तो क्लाइंट ही करेगा ना। सर्वर केवल टर्मिनेट कर सकता है,
ओनली बाय रिक्वेस्ट के लिए ही बना हुआ है यूएस ना। यूएस ओनली बाय रिक्वेस्ट ही सेंड कर सकता है वहां से, ना ही वो कैंसिल कर सकता है, ना ही वो इनवाइट कर सकता है, ना ही वो एक्नॉलेज कर सकता है कोई भी चीज पे। एक्नॉलेज यही करेगा बस वो। ना रजिस्टर भेज सकता है, ना ही ऑप्शन बता सकता है, क्योंकि सर्वर है, सर्वर के पास तो बहुत ऑप्शन होंगे, क्लाइंट सपोर्ट करे या नहीं करे। बस ओनली बाय कर सकता है। बाय एक ऐसी रिक्वेस्ट मेथड है जो दोनों भेज सकते हैं। ओके, समझ गए? नहीं, मेरा कहना था कि यदि जैसे दो लोग आपस में बात करते हैं तो एक उस टाइम में जो इनिशिएट करेगा कॉल को वो हो गया अपना क्लाइंट। जो दो लोग हो गए ना, हाँ ठीक है, हाँ शिप में दो लोग हो गए हैं ना। एक बंदा जिसने कॉल इनिशिएट किया ना, वो वो क्लाइंट तुम्हारा, बन जाएगा, वो क्लाइंट रहेगा। और जो दूसरे एंड पे है वो यूएस सर्वर रहेगा, की सर्वर तरह की रहेगा। बिहेव करेगा। ठीक है। अब 6xx ग्लोबल लिखना, ग्लोबल लास्ट रिस्पॉन्स है। आज हमारे रिस्पॉन्स खत्म हो रहे हैं, और ये कल ना पढ़ के आना अच्छे से ना एक बार। जी जी। मतलब एक एक दो दो कोड ना सबको पता होने चाहिए सबके ना। 6xx लिखना, ग्लोबल फेलर रिस्पॉन्स, या ग्लोबल एरर कोड, ग्लोबल एरर। ठीक है। दिस क्लास ऑफ रिस्पॉन्स this class of response is used to indicate that indicate that indicate that the server know the server know the request held when over it tried। फिर पैराग्राफ चेंज करना। यहाँ तक लिख लिया सबने? पैराग्राफ चेंज करना, उसमें लिखना एज अ रिक्वेस्ट एज अ रिक्वेस्ट the request should not be, yeah, request cannot be sent to another server or another location। as a request As a request, the request the request should be, should be शुड नॉट बी ना। हाँ should not be लिख लो, yes should be, should not be, should be not sent to other location or other server, should be means not should be not sent to not other location
और अदर सर्वर। इसका मीन्स ये है should be not sent to other location और server। मीन्स ये हमको रिस्पॉन्स कोड ना ये बताते हैं कि सर्वर को ऑलरेडी पता है कि अभी कोई भी रिक्वेस्ट इस पे ट्राई करो वो फेल होगी। ओके, मतलब भेजोगे तो वो फेल होगी, वो रिस्पॉन्स कोड ये बताता है। और अच्छा। उस टाइम पे ना तुम जो भी रिक्वेस्ट सेंड करोगे कहीं भी कोई सी भी अदर लोकेशन, मीन्स US1 को किया अभी तुमने, अभी US2 को भी तुम डायरेक्टली भेजोगे ना तो वो भी तो सेम भी ही नहीं जाएगी। रिस्पॉन्स करेगा, वो तो भी हाँ। फेल ही होगी। और एरर तुम्हारा यही आएगा, जैसे बिजी 600 होता है, बिजी एवरीवेयर होता है, 600 बिजी एवरीवेयर होता है, 603 डिक्लाइन होगा, ये हर जगह से डिक्लाइन आएगा। 604 डज नॉट रेंजेस क्या एग्जिस्ट है? एनी। क्या? रेंजेस के 600 से 699। 600। हाँ। हाँ 699। समझ में आ गया ना, वो तो सब लिखा हुआ उसकी डेफिनेशन से ही समझ में आ रहा है। हम्म। इस सर्वर को ऑलरेडी पता है जब ग्लोबल इशू आता है तो यही देगा, क्या जैसे जैसे दे दिया 600 बिजी एवरीवेयर, डेस्टिनेशन सारी बिजी जाती हैं, 603 डिक्लाइन। ये लिख लो, और किसी को कोई भी डाउट हो बता दो अभी, फिर नहीं तो फिर कल बता देना, कोई नहीं, आज पढ़ लेना। समझ में तो आए हैं ना सारे 6 के 6 रिस्पॉन्स? मेडिसिन ले ली? हम्म। जब भी तुम्हारे ये लिखा जाए ना एग्जाम्पल तो ड्रॉप होते जाना, ठीक है? ठीक है विकास? हम्म। हाँ भाई, मेरा बस होने वाला है। ठीक है, मैं अभी ऑन रखता हूँ, स्क्रीन शेयर है, लिख लो ये। और मैं ये ग्रुप में डाल देता हूँ ना, ये इसका ठीक। PDF। जो रिस्पॉन्स कोड है। हाँ हाँ। एक मिनट, वहां से भी लिख लेना। इसमें हमारे कौन कौन है, ये तो कौन जो नहीं है काम के वो निकाल देते ना इसमें से। ये रहा, ये। हम्म। ठीक है, क्लोज कर दूं क्लास? अजय, लो, ठीक है आ गया।